Assalamu alaikum students. This is the third part of the chapter electromagnetism and third and the last part of the chapter. And in this chapter we study about DC motor. So student, the first thing which you all need to understand is about the DC motor. What is a DC motor? DC stands for direct current. Student, direct current motor is a motor which converts electrical energy into mechanical energy, because this is the diagram of a DC motor showing on the right hand side. In the DC motor, we just input the current, okay, and when the current is flowing through the coil is placed in a magnetic field, and when the current is flowing in the coil, so due to motor effect on side AB and side CD, two forces are produced. Okay, so when these two forces are produced, one is downward and one is upward, so these forces are at equal distance from the axle. So these two forces produces turning effect or movement in the coil, and the coil starts to rotate between the magnetic poles. So students, what a DC motor do? Turns DC motor converts electrical energy into mechanical energy, because when we provide the current in the coil placing in a magnetic field, so the current, the due to motor effect, the side AB and side CD experiences forces. On side AB the force is downward, side CD the force is upward, as showing on the diagram. So when these two forces are produced, so these two forces starts to rotate the coil, okay, and converts electrical energy into mechanical energy. So this is the work of a DC motor, कि भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है. जब करंट इनपुट होता है डीसी मोटर के अंदर, सो ड्यू टू मोटर इफेक्ट साइड ए बी पर एक फोर्स लगती है और साइड सी डी पर फोर्स एक्सपीरियंस होती है, और दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन अपोजिट होती है, जिसकी वजह से ये कॉइल जो है वो टर्न होना शुरू हो जाती है या टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है. अच्छा स्टूडेंट, डीसी मोटर के कुछ मेन पार्ट्स हैं जो आप लोगों को याद रखने. सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पार्ट है मैग्नेट्स. मैग्नेट्स क्या करते हैं? मैग्नेट्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं, और मैग्नेट जो है बच्चों वो फिक्स्ड होते हैं अपनी पोजीशन में. सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका कॉइल. कॉइल ए बी सी डी देखें, जो कि मैग्नेटिक फील्ड के बीच में क्या हुई हुई है? प्लेस हुई हुई है. थर्ड मेन पार्ट पता है आपका क्या है? वो है स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर. आप देख सकते हैं बच्चों, डायग्राम में दिख भी रहा है कि आपके पास एक्स और वाई के नाम से ये दो स्प्लिट रिंग है. यानी एक रिंग को आपने दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया, सो इट विल बी कॉल्ड स्प्लिट रिंग और कम्यूटेटर. तो आपके पास देखें, जो आधा हिस्सा एक्स है वो आपके पास कॉइल के एक एंड के साथ अटैच हुआ हुआ है, और जो आधा हिस्सा वाई है वो कॉइल के दूसरे एंड के साथ अटैच हुआ हुआ है. सही है? तो ये क्या हो गया? स्प्लिट रिंग हो गया. आपने क्या किया? एक स्प्लिट रिंग एक एंड के साथ अटैच कर दिया, दूसरा स्प्लिट रिंग दूसरे एंड के साथ अटैच कर दिया. तो स्प्लिट रिंग पता है यूज क्यों करते हैं बच्चों? सबसे ज्यादा मेन फायदा क्या है स्प्लिट रिंग यूज करने का? स्प्लिट रिंग यूज करने का फायदा ये होता है कि स्प्लिट रिंग क्या करता है, हर हाफ रोटेशन के बाद जो करंट है उसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है, ताकि कॉइल जो है ना बच्चों, वो पीछे की तरफ मूव ना करे, बल्कि आगे की तरफ ही एक ही डायरेक्शन में क्या करे? मूव करती रहे. सो टर्निंग इफेक्ट यानी कॉइल में कंटिन्यूअसली मूवमेंट प्रोड्यूस कराने के लिए आप क्या करते हैं? स्प्लिट रिंग यूज करते हैं, ताकि करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाए और कॉइल जो है वो सेम डायरेक्शन में रोटेट करती रहे. अच्छा, इसके बाद जो कह लो फोर्थ मेन पार्ट है वो है कार्बन ब्रश. कार्बन ब्रश जो होते हैं ना, जैसे कि पी एंड क्यू. तो बच्चों ये जो दो कार्बन ब्रशेस हैं पी एंड क्यू, दीज टू कार्बन ब्रशेस आर इन कांटेक्ट विद द स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर. स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर के साथ ये कार्बन ब्रशेस कांटेक्ट में होते हैं. और पता है कार्बन ब्रश का मेन काम क्या होता है? कार्बन ब्रश का मेन काम होता है बच्चों, एक्सटर्नल सर्किट को इंटरनल सर्किट के साथ जोड़ना. यानी करंट को कॉइल के अंदर फ्लो करवाते हैं हम कार्बन ब्रश के जरिए. क्योंकि देखो वायर जो होता है ना वो हम कार्बन ब्रश के अंदर लगाते हैं, कार्बन ब्रश का स्प्लिट रिंग के साथ कांटेक्ट होता है, तो करंट जो है वो कार्बन ब्रश से होते हुए स्प्लिट रिंग से होता हुआ क्या करता है? कॉइल के अंदर मूव करता है बच्चों. सही है? तो कार्बन ब्रश हम यूज करते हैं टू मेक द कनेक्शन बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल सर्किट. अच्छा, कार्बन ब्रशेस अपनी जगह पर फिक्स होते हैं, बट दे आर इन कांटेक्ट विद द स्प्लिट रिंग. और आपके पास कह लो कि एक्सिल होता है, जैसा कि डायग्राम में लिखा है. एक्सिल जो है ये कह लो एक तरीके से रोटेटिंग एक्सिस होता है, जिस पर आपकी कॉइल क्या कर रही होती है? रोटेट कर रही होती है. सो बच्चों, डीसी मोटर जो है ये सिंपल सी डिवाइस है जो क्या करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है. यानी जब आप करंट इनपुट करते हैं, डीसी करंट इनपुट करते हैं, तो होता क्या है कि आपके पास जो है
कॉइल के अंदर जब करंट पास करता है तो मोटर इफेक्ट की वजह से साइड ए बी और साइड सी डी पर फोर्सेस एक्सपीरियंस होती हैं and the direction of these forces are opposite to each other. That's why the coil starts to rotate between the poles. Now how does it work? Now students देखें, जब आपके पास coil horizontal position में है, so at that time split ring X and split ring Y is in contact with the carbon brush. तो आपके पास क्या होगा, फोर्स एक्सपीरियंस होगी, जैसा कि साइड ए बी जो है उसमें फोर्स डाउनवर्ड है क्योंकि करंट अपवर्ड मूव कर रहा है, सही है, तो फोर्स डाउनवर्ड होगी, और साइड सी डी में करंट डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो फोर्स अपवर्ड है। अब ये जो दोनों फोर्सेस हैं ये क्या करेंगी, ये मूवमेंट क्रिएट करेंगी और कॉइल को घुमा के हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल पोजीशन में ले आएगी। अब जैसे ही कॉइल वर्टिकल पोजीशन में आ गई, नाउ इट इज क्लियरली विजिबल टू ऑल ऑफ यू कि आपके पास देखें कॉन्टेक्ट जो है ना स्प्लिट रिंग और कार्बन ब्रश का, ये ब्रेक हो गया है। तो अब पता है क्या होगा, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, लेकिन ये जो कॉइल थी इसका जो मूवमेंट था वो इतना ज्यादा था कि वो मूवमेंट जो है वो कॉइल को अगेन घुमाता है, एज शोन इन द थर्ड डायग्राम। कॉइल को अगेन घुमाता है और घुमा के वापस क्या करता है, कोशिश करता है कि कॉइल जो है वो दोबारा से क्या कर जाए, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाए, जैसा कि फोर्थ डायग्राम में शो हो रहा है। और जैसे ही कॉइल देखो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आया बच्चों, तो अब आप देखें कि जो कार्बन ब्रशेस के कॉन्टेक्ट है वो क्या हो गए, चेंज हो गए। अगर आप फर्स्ट डायग्राम को देखें तो कार्बन ब्रश P जो है वो स्प्लिट रिंग X के साथ कांटेक्ट में था, लेकिन जो फोर्थ डायग्राम है उसमें कार्बन ब्रश P जो है वो स्प्लिट रिंग Y के साथ कांटेक्ट में। तो ये पता है क्या हुआ, ये आपके कह ले कि कॉइल की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो गई, जिसकी वजह से आपके करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी बच्चों, चेंज हो जाएगी। सही है, तो अब आपकी कॉइल में जो करंट है वो क्या हो गया, रिवर्स हो गया। देखिए करंट क्या हो जाएगा आपकी कॉइल में, रिवर्स हो जाएगा। तो आप देखें साइड ए बी जो है, फर्स्ट डायग्राम में अगर आप साइड ए बी में देखें तो फोर्स डाउनवर्ड एक्सर्ट कर रही थी क्योंकि करंट अपवर्ड था, लेकिन फोर्थ डायग्राम में अगर आप साइड ए बी को देखें तो करंट जो है वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है, करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई ना साइड ए बी में, तो फोर्स क्या हो गई, फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज हो गई, नाउ द फोर्स इज एक्टिंग अपवर्ड। इसी तरह अगर साइड सी डी को देखें फर्स्ट डायग्राम में, तो फर्स्ट डायग्राम में करंट जो था वो डाउनवर्ड था जिसकी वजह से फोर्स अपवर्ड थी। अब साइड सी डी जो है, जब स्प्लिट रिंग और के कांटेक्ट चेंज हुए कार्बन ब्रश के साथ, तो साइड सी डी में जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या हो गई, रिवर्स हो गई, यानी करंट अपवर्ड हो गया, जिसकी वजह से फोर्स की डायरेक्शन भी रिवर्स हो गई और फोर्स डाउनवर्ड हो गई। सो बच्चों ये काम करता है असल में स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग क्या करता है, टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन ऑफ द कॉइल। हर हाफ रोटेशन के बाद कॉइल की क्या करता है, कॉइल की ओरिएंटेशन को चेंज करता है ताकि करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाए, जिसकी वजह से फोर्सेस क्या हो, फोर्सेस अपनी डायरेक्शन चेंज करें ताकि आपकी कॉइल जो है वो एक ही डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही कंटिन्यूअसली क्या करती रहे, रोटेट करती रहे। तो आप ये याद रखिएगा कि जब साइड ए बी पर फोर्स अपवर्ड और साइड सी डी पे डाउनवर्ड है, तो आपके पास जो क्रिएट हो रही है डायरेक्शन जो है ना रोटेशन की, वो क्या है, क्लॉकवाइज है। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करता रहेगी, कॉइल कंटिन्यूअसली रोटेट करती रहेगी। अब स्टूडेंट्स जो मेन सवाल पैदा होता है वो ये है कि अगर आप चाहते हैं कि ये जो कॉइल की रोटेशन है, देखिए आपने क्या किया, आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, करंट के जरिए मोटर इफेक्ट प्रोड्यूस करवा के आपने क्या किया, साइड ए बी और सी डी पर मोटर इफेक्ट के जरिए आपने फोर्सेस एक्सपीरियंस करवाई, जिसकी वजह से ये फोर्सेस क्या कर रही हैं, कॉइल को रोटेट करवा रही हैं, यानी टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही हैं कॉइल में। अब अगर आप चाहते हैं ना बच्चों कि आपके पास ये जो टर्निंग इफेक्ट है कॉइल का ये इंक्रीज हो जाए, तो आप पता है क्या करें, आप सबसे पहला काम ये करें कि जो करंट फ्लो कर रहा है थ्रू द कॉइल उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा दें, यानी इंक्रीज द अमाउंट ऑफ करंट इन द कॉइल। तो इससे क्या होगा, जब करंट की अमाउंट इंक्रीज होगी तो मोटर इफेक्ट जो है आपके पास कह लें कि वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है साइड ए बी और सी डी पर वो भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, तो टर्निंग इफेक्ट भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा। सेकंड क्या है, इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द कॉइल पर यूनिट लेंथ, यानी अगर आप कॉइल पे नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते हैं तो इससे क्या होगा, करंट जो है वो बहुत ज्यादा देर तक कॉइल के साथ कांटेक्ट में रहेगा, तो ऑब्वियसली जो फोर्सेस एक्सपीरियंस करेगा कंडक्टर अपने ऊपर वो इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से कॉइल ज्यादा तेजी से रोटेट होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, थर्ड जो तरीका है वो क्या है, यूजिंग अ स्ट्रॉन्गर मैग्नेट। अगर आप स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक पोल्स यूज करते हैं बच्चों तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगी, तो इट ऑब्वियसली इंक्रीजेस द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द कॉइल। और अगर आप और अगर आप क्या करते हैं बच्चों, कॉइल के अंदर क्या करते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर प्लेस कर देते हैं। सो द सॉफ्ट व्हेन यू प्लेस द सॉफ्ट आयरन कोर, तो जो मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड है वो सॉफ्ट आयरन कोर के साथ कांटेक्ट में आकर उसके डोमेन को अलाइन करके उसे मैग्नेट बना देगी, जिसकी वजह से क्या होगा, सॉफ्ट आयरन कोर भी मैग्नेट बन गया, तो मैग्नेटिक फील्ड और ज्यादा क्या होगा, बढ़ जाएगी बच्चों।
तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड और ज्यादा क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। सो ये चार कह लो के फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, टर्निंग इफेक्ट जो है ना कॉइल का उसको इंक्रीज करते हैं। इंक्रीज द करंट इन द कॉइल, पहली बात करंट बढ़ा दो कॉइल में, दूसरा नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो कॉइल में, थर्ड मैग्नेट स्ट्रॉन्गर मैग्नेट यूज करो, एंड फोर्थ प्लेस सॉफ्ट आयरन कोर इनटू द कॉइल। सो स्टूडेंट्स, this is all about the third part of a chapter electromagnetism, and we covered this chapter. So thank you.